और साइबर। अ, इसकी विगत कुछ माहों में क्या अच्छी उपलब्धियां रही हैं और क्या क्या नए नवाचार किए गए हैं, इसके संबंध में हम आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले आर्थिक अपराध वाली साइड पे जो हम लोगों का प्रमुख फोकस रहा है, आप सभी अवगत हैं कि अभी चुनाव होके हटा है और उसके बाद अब जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रियाएं थी विभिन्न जो सरकारी विभागों में होनी है, बहुत से विभागों में विज्ञापन निकले हैं रिक्रूटमेंट में, और ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट है ये परीक्षा के आधार पर की जाती है। तो इस माह में भी 2 परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। तो उससे पहले जैसे कि अब एक एसओपी बन गया है कि हम लोगों के पास हम लोग अपना कंट्रोल रूम एक्टिवेट करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितने भी जो परीक्षा माफिया हैं, पुराने गिरोह चलते हैं या नए गिरोह हैं, उनके ऊपर हम लोग सर्विलांस माउंट करें और एक ऐसी प्रभावी कार्रवाई करें कि जो अब परीक्षाएं हो रही हैं उसमें किस प्रकार की वो धांधली नहीं कर पाए। तो इस माह में हम लोगों ने 2 प्रमुख जो परीक्षा में पुराने माफिया रहे हैं और अभी भी वो एक्टिव थे, उनकी गिरफ्तारी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई है। सबसे पहले शेखपुरा के संजय प्रभात 2012 से ही जो परीक्षा वाली जो धांधली वाला काम ये कर रहे थे, ये संजीव मुखिया से 2011 से जुड़े हुए थे। 2016 में जो तेलंगाना राज्य का इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, उसका परीक्षा पेपर लीक हुआ था। उसमें ये अभियुक्त थे और उसी साल उत्तराखंड में ऑल इंडिया पीएमटी की परीक्षा लीक हुई थी हल्द्वानी, नैनीताल में, तो उसमें भी ये अभियुक्त थे। जो हम लोगों का बीपीएससी का परीक्षा हुआ था पीआरई 3, इसका अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया जा रहा है, 24 कांड संख्या है। तो उसमें इनके द्वारा कैंडिडेट से सप्लाई किए गए थे और कैंडिडेट्स को एस्कॉर्ट करके जहाँ पे परीक्षा पढ़ाई गई देवघर हजारीबाग तक उनको लेकर जाया गया था। तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और इन्हीं की ही निशानदेही पे एक और परीक्षा माफिया नोन है चंदन गोयल, ये इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बुधौली थाना जिला शेखपुरा का रहने वाले हैं और इससे पहले जो ये चंदन है ये 2011 में सीटीईटी की परीक्षा लीक हुई थी, वहां से कंकड़बाग थाना में केस हुआ था, वहां से जेल जा चुके हैं। और उसके बाद जो 2017 में पत्रकार नगर थाना में जो नीट की परीक्षा के लीक का मामला था, उसमें ये अभी तक असत्यापित थे और वांछित चले आ रहे थे। ऑपरेशन टीम के द्वारा सिम बॉक्सेज के जो पहले कांड हुए थे, उसके बाद एक और सिम बॉक्सेज की रिकवरी हुई है, जो कि दरभंगा साइबर थाना में इसका केस किया गया है। तो 4 सिम बॉक्सेज रिकवर हुए हैं, जिनको थाईलैंड से बाय एयर भेजा गया था, उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे डीआरआई के सहयोग से इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके भी जो हम लोगों के इनके जो इंटेरोगेशन हुई है, इन लोगों के जो लिंकेजेस आए हैं अगेन साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ आए हैं, इसके लिए आगे का अनुसंधान चल रहा है। और इन कांडों की गंभीरता को देखते हुए आप अवगत भी होंगे कि हमारे जो इनिशियल जो सिम बॉक्सेज के केसेज है उनका टेक ओवर सीबीआई कर रही है, ताकि जो इसके इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं वो उसको फॉलो अप कर सके, इन कांडों की ग्रेविटी को देखते हुए गंभीरता।